कि मुझे एक शिक्षिका के सामने बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच अनीता मैम। और रैली में आप बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और आज सौभाग्यशाली हूँ कि आपके मंच पे यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू देव सर। जब भी आपसे मिलता हूँ बहुत अच्छा लगता है, और आपकी सारी टीम से जब भी मुलाकात होती है तो बहुत खुशी होती है, एक अपनापन महसूस होता है आप लोगों के साथ मिलके। यस मैम। थैंक यू सर। स्टार्ट कीजिए सर। मैं स्टार्ट करूँ ना? क्या मैं स्क्रीन भी शेयर कर पाऊंगा? यस यस, ऐसा करते हैं, अब आपको होस्ट बना देते हैं सर। 100 से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि टाइमली आ जाना, वरना स्लॉट नहीं मिलेगा आपको। तो नाउ यू विल बी होस्ट सर। ठीक है, परफेक्ट है, थैंक यू वेरी मच। और सभी साथियों के बीच में अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम कपिल है, और आज से करीब करीब 7.25 साल पहले मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। मोदी केयर से पहले क्या करता था, एक नौकरी क्या करता था। 2004 में मेरी शादी हुई, और बेरोजगारी में शादी हुई थी, क्योंकि मेरे बॉस ने बोल दिया था कि भाई छुट्टी नहीं मिलेगी 15 दिन की, या तो नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा। और मुझे उस समय ऐसा लगा, क्योंकि नई नई शादी हो रही थी, मैं कहा नौकरी तो और मिल जाएगी, छोकरी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने नौकरी छोड़ के और फिर मैंने शादी की थी बेरोजगारी के टाइम में। और शादी करने के बाद मैं एक नौकरी करने लगा था दिल्ली में। 4,500 रुपये सैलरी थी मेरी। 2004 की बात बता रहा हूँ आपको। और 2014 में मोदी केयर हमारी लाइफ में आया। मोदी केयर कैसे आया ये बताऊंगा। मेरी वाइफ ममता जी एक हमारे रिलेटिव थे, जो मुझे करीब करीब 3-4 हफ्ते से लगातार फोन कर रहे थे 2014 में। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार 5 साल या 6 साल के बाद अचानक आपको फोन करना शुरू करे, तो समझ लीजिए उसने कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है, जिसके लिए वो आपके पास आना चाह रहा है। तो मैं उनको लगातार टाल रहा था, पर क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे घर पे आ गए और मैं घर पे नहीं था, तो ममता जी को उन्होंने बताया कि देखो आपके जैसी लेडीज बहुत पैसा कमाती हैं, आप एक काम करो, कल मोदी केयर की मीटिंग में आ जाओ। तो ममता जी चली गई। रिश्तेदार थे तो रिश्तेदार को मना तो नहीं कर सकते थे, तो वहां पे प्रेजेंटेशन में गई, और पूरी 2 घंटे की प्रेजेंटेशन ममता जी ने देखी। और उन्होंने सबसे पहला, सबसे समझदारी का काम क्या किया, मुझसे पूछे बिना मेरे डेबिट कार्ड से 3,000 रुपए का सामान खरीदा और घर पे लेके आ गई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें समझदारी कैसी, तो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारी लेडीज को जब हम प्लान बताते हैं, और प्लान बताने के बाद जब फॉलोअप करते हैं, तो कहते हैं एक बार आपके भाई साहब से पूछ लेती हूँ। तो ममता जी ने नहीं पूछा मुझसे। अगर वो पूछती तो मैं भी बाकी भाई साहब की तरह मना कर देता। तो उन्होंने पूछा नहीं, सामान खरीदा, घर पे लेके आ गई, और सामान की क्वालिटी तो अच्छी लगी। और जब सामान इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ममता जी मुझसे बात बात में पूछने लग गई, अच्छा बताओ आपके सपने क्या हैं, आपको विदेश में कहाँ घूमना पसंद है, आपको गाड़ी कौन सी पसंद है। अब मुझे नहीं पता था मोदी केयर की मीटिंग में ऐसा कुछ बताया जाता है, तो मुझे हंसी आई। मैं क्या कैसी बातें कर रही है, विदेश घूमना तो सपने में भी सोचा नहीं था, गाड़ी कहाँ, मोटरसाइकिल चलती थी। और पहले महीने का चेक आया 153 रुपए का। बहुत खुश होकर वो चेक लेके आई मेरे सामने, कहती देखो मेरा चेक आ गया। और मुझे चेक देख के इतनी हंसी आई, मैंने कहा यार 153 रुपए। मैं कहा चलो गाड़ी बुक करवा के आते। तू कह रही थी ना गाड़ी कौन सी चाहिए आपको, विदेश कहाँ घूमना है। मैं कहा कुछ नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट यू कपिल सर, एक सेकंड के लिए। होस्टिंग का आप देखना, पीपल दे आर वेटिंग इन द वेटिंग रूम। तो आप एक बार ऐसा करो, वेटिंग रूम को डिसेबल कर दो। हिमांशु जी हैं, ज्वाइन कर लिया मैंने, अनेबल कर दिया उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ठीक है, परफेक्ट है मैम, थैंक यू। तो 153 रुपए का चेक देख के मुझे बहुत हंसी आई। मैं कहा ये ना ऐसा होता है, कंपनी महंगा सामान बेच देती है और फिर 100-150 रुपए निकाल के आप जैसे लोगों को दे देती है, और आप खुश हो जाते हो, देखो जी मोदी केयर से मेरा चेक आया। पर ममता जी कहती नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग विदेश घूम के आ रहे हैं। मैं कहा जब तू घूम के आएगी तब पता लगेगा, बहुत सारों से मतलब नहीं है मुझे। 8 महीने मेहनत करने के बाद चेक था 1,026 रुपए। और फिर आई कहती देखो मेरा 1,000 रुपए का चेक। तो मैंने फिर कहा, मैं कहते क्यों परेशान होती है, बारिश में जाती है, गर्मी में जाती है, ऑटो पकड़ती है, पैदल जाती है, 1,000 रुपए मुझसे ले लिया कर। तो कहती आप 1,000 रुपए तो दे दोगे, पर आप विदेश नहीं घुमा के ला पाए हो, पिछले शादी के बाद में 11 साल हो गए। तो जब वो ऐसी बातें करती थी, मैं कहा कोई बात नहीं, जो आपका मन करे आप करते रहो। 9वें महीने का जो चेक था, जब वो लेके आई मेरे सामने, मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेक मैंने देखा, मेरी सैलरी थी 19,000 रुपए, ममता जी का चेक था 22,946 रुपए।
और मैंने चेक पे देखा नाम भी ममता जी का लिखा हुआ, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। लेकिन फिर मैंने कहा ममता जी एक बात बताओ, बहुत सारी ममता काम करती है मोदी केयर में, आप तो किसी का भी चेक लेके आ गए हो, क्योंकि आपने किया ही क्या है। मैं महीने में 26 दिन काम पे जाता हूँ, तब जाके 18-19 हजार रुपए कमाता हूँ। आप तो महीने में 6 दिन भी नहीं गए, और ये 22 हजार रुपए किसी और का है। लेकिन एक काम करो, चेक ले आए ना तो बैंक में डाल देते और कैश करके पैसा इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि कल को पक्का कंपनी से फोन आएगा कि ममता जी आप किसी और का चेक लेके चले गए हो। तब तो हम कह देंगे जी पैसा तो खत्म हो गया, अब तो हम मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ममता जी कहती नहीं ये मेरी मेहनत का पैसा है। मैं कहा अगर मेहनत का पैसा है तो अगले महीने फिर आना चाहिए, अगले महीने फिर देखते हैं। अगले महीने का चेक 24,000 रुपए, फिर 26,000 रुपए, फिर 29,000 रुपए, फिर 32,000 रुपए। और 13वें महीने मोदी केयर ने बोला कि अब हम आपको चेक नहीं देंगे, अब हम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। और क्योंकि बैंक में मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था और मेरे ही मोबाइल पे मैसेज आया, 13वां महीना था मोदी केयर में, मैसेज था 46,927 रुपए एनईएफटी मोदी केयर, मुझे आज भी याद है। और जब वो 46,000 का चेक देखा तो मैं काफी देर बैठ के सोचता रहा। मैं कहा मैं 13 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 4500 रुपए से शुरू करके आज 19,000 रुपए पे पहुंचा हूँ। और ममता जी 13 महीने पहले 153 रुपए के चेक से 46,000 पे पहुंच गई। वो सही जगह काम कर रही है, मैं शायद गलत जगह पे काम कर रहा हूँ। मैंने ममता जी के पास गया, मैं कहा ममता जी बताओ मेरे लायक कोई काम है तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहती अभी आपकी सैलरी कितनी है। तो बताते हुए मुझे संकोच तो, मैं कहा देख तू तो मजे कर रही है, 50,000 रुपए कमाती है, मैं तो वही 18-19 हजार रुपए कमा रहा हूँ। तो ममता जी ने मुझे बोला एक काम करो, आप नौकरी छोड़ दो, मेरे साथ काम करना शुरू कर दो, 25,000 रुपए तो आपको मैं दे दिया करूंगी। और उस समय मुझे एक बात समझ में आई कि लाइफ में मौका मिले लाला की नौकरी करनी है या बीवी की नौकरी करनी है। तो जितने भी जेंट्स हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, मैं उनको मैसेज जरूर दूंगा कि लाला की नौकरी करने के बाद मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए भी दोस्तों से उधार मांगना पड़ता था, पर बीवी की नौकरी करने के बाद क्या क्या मिला वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हमने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, 46,000 से 62,000, 62,000 से 72,000, 85,000। मई 2018, 1 मई हम लोग गए पहली बार विदेश यात्रा पे दुबई, जुमेरा बीच पे घूम रहे थे और ममता जी ने मेरी आंखों में आंखें डाली। 4 मई का दिन था, कहती याद है ना मैंने आपको क्या बोला था, विदेश घुमा के लाऊंगी, सपना पूरा कर दिया ना। तो मैं तब तक भूल चुका था कि वाकई में वो दुबई की और सिंगापुर की बात हुई थी, पर लाइफ में पहली बार विदेश जाने का मौका मिला 2018 में। 6 दिन का ट्रिप था हमारा, वापिस आए, 3 दिन मैं अपने गाँव गया, 2 दिन खाटू श्याम जी गया, 13 दिन छुट्टी की। तो दुबई जाने से पहले का चेक था 97,000 रुपए। और जब दुबई से आए तो मैंने ममता जी को कहा, मैं कहा देख 13 दिन छुट्टी की, अब की बार ना खर्चा कम करना। कहती क्यों? मैं कहा पैसा कम आएगा, छुट्टी करते नौकरी करते 13 दिन छुट्टी कर ले तो पैसा कम आता है ना। तो कहती देखेंगे। अगले महीने कंपनी ने बोला 13 दिन छुट्टी करने के बाद वो जो 97,000 रुपए का चेक था वो तो आपको नहीं देंगे, हम आपको देंगे 1,06,000 रुपए। और पहली बार हम ऑफिशियल तौर पे मोदी केयर में लखपति बने। और देखिए एक बात कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में या मोदी केयर में, लोग कहते हैं ना कि एक आध बार तो किसी का भी आ जाता है, पैसा आना बड़ी बात नहीं है, पैसा आते रहना बड़ी बात है। बताना चाहूंगा जून 2018 में पहली बार 1,00,000 रुपए आया था, 3.5 साल हो गए, आज तक कभी भी 99,000 नहीं आया, हर बार 1,00,000 रुपए से ज्यादा आया। और फिर ये 1,06,000, 1,10,000, 1,15,000 करते करते 1,55,000 पे पहुंचा। और फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे लोग कहाँ पे मनाते हैं? पास के किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, पर हमने मनाया था सिंगापुर मलेशिया क्रूज के ऊपर, रॉयल कैरेबियन क्रूज समुद्री जहाज पे। दूसरी विदेश यात्रा थी हमारी सिंगापुर और मलेशिया की। और वहां से आने के बाद अगस्त में फिर हम एक बार विदेश गए बैंकॉक पताया के लिए। और वहां से जब वापस आए बैंकॉक पताया से, तो पहली बार हमारा चेक, क्लोजिंग का दिन था वो जब हम विदेश गए थे, 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में। और क्लोजिंग पे हम बाहर थे और वापस आए तो जो 1,70,000 रुपए का चेक था वो बढ़ के हो गया 2,36,000 रुपए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगस्त 2019 से लेके आज तक कभी भी मेरा चेक 2 लाख रुपए से कम नहीं आया। फिर 2,36,000, 2,40,000। और मार्च 2020 का जो चेक था वो था 2,24,000 रुपए। और मार्च 2020 में क्या हुआ था? लॉकडाउन लग गया था।
लॉकडाउन लग गया, घर पे कैद हो गए, बहुत सारे लोगों ने हमें फोन किया, कहते अब कैसे चलेगा मोदी केयर, तुम तो 500 लोगों के सेमिनार करते थे, अब कैसे चलेगा तुम्हारा मोदी केयर। लेकिन हमने उसी समय स्विच किया ऑफलाइन से ऑनलाइन के ऊपर, और जो मार्च का 2,24,000 रुपए का चेक था, और जब लोगों ने हमसे सवाल पूछने किए तो हमने उनको मई के महीने में जवाब दिया। 30 दिन घर पे बैठे रहने के बाद 3,32,000 रुपए मोदी केयर से अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, और पहली बार 3 लाख रुपए को हमने टच किया, और बहुत कुछ अचीव किया यहाँ से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गाड़ी मिल चुकी है यहाँ से, 10 लाख रुपए की फोर्ड फिगो एस्पायर गाड़ी ममता जी ने गिफ्ट की। और देखिए, एक मोदी केयर से पहले मेरे वॉलेट से 100 रुपए निकाल के 500-600 रुपए की शर्ट गिफ्ट करना, और मोदी केयर में आके 10 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट करना, ये सबसे बड़ा फर्क मोदी केयर से मिला। बहुत सारे सपने पूरे हुए, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हुए, छोटे छोटे बड़े बड़े सभी सपने। बहुत साल पुराना एक सपना था मेरा, रॉयल एनफील्ड बुलेट का, और जितने भी जेंट्स हमारे बीच में सब जानते हैं कि बुलेट तो सपना ही होता है, जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती तो सड़क पे बुलेट ही बुलेट दिखाई देती। और अभी 15 सितंबर को, आज से 4 महीने पहले, ममता जी ने मेरे बर्थडे से कुछ दिन बाद मुझे 2,57,000 रुपए की रॉयल एनफील्ड बुलेट गाड़ी भी यहाँ से गिफ्ट की। तो ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट यहाँ से मिली है। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ, लेडीज हमारे बीच में काफी संख्या में मौजूद हैं। देखिए, पैसा, गाड़ी, घर, ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको, लेकिन एक चीज और आपको मिलेगी, मान सम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। एक अच्छा खाना बनाने से कभी भी लेडीज को तारीफ नहीं मिलती है, लेकिन तारीफ क्यों मिलती है मैं बताऊंगा। मोदी केयर ने इतना कुछ दिया जिसकी वजह से मैं ममता जी की तारीफ करता हूँ, उनकी पहचान बनी। और पहचान बनने का क्या फायदा होता है, मोदी केयर से पहले घर में कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो कैसा होता था ममता जी के साथ, जैसे फ्रिज लेना है और पापा कहते थे कि वर्लपूल का फ्रिज लेते हैं, और ममता जी कहती थी ना पापा कैलविनेटर का ले लेते हैं, तो पता क्या कहते थे, बेटा तू किचन में जाके चाय बना ला, तुझे नहीं पता क्या चीज लेनी चाहिए। और आज मेरे घर में वही चीज आती है जो ममता जी डिसाइड करती है, और जब ममता जी नहीं होती है तो सब लोग जब बैठे होते हैं ना और फाइनल करते किसी चीज को, तो कहते हैं एक काम करो, पहले एक बार ममता जी से और पूछ लो कि कौन सा एसी लेना चाहिए। और इतनी बड़ी आइडेंटिटी बन चुकी है। 2020 में मैंने एक फ्लैट बुक किया था 86 लाख रुपए का नहर पार, और 2021 में सेम बिल्डर ने दूसरी जगह पे फ्लोर बनाया, और ममता जी ने देखा, क्योंकि मैसेज आ गया था इनके पास, लोकेशन देखी, सारी चीजें देखी, और ममता जी एक दिन शाम को मेरे पास आई एक फाइल लेके। मैं कहा ये क्या है, कहती वो वाला कैंसिल कर दिया, ये वाला बुक कर दिया। मैं कहा मतलब, मैं कहा कितने का है, कहती 1,36,00,000 रुपए का। मैं कहा दिमाग खराब हो गया, 1,36,00,000 रुपए का फ्लैट। तो इन्होंने मुझे रिसिप्ट दिखाई उसकी कि पुराने वाला कैंसिल कर दिया, और उसके बाद में 8 लाख रुपए की पेमेंट देके, रिसीट देके, और फिर घर पे लेके आई, तब दिखाया। कहती अब कल चलूंगी आपको सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए। तो ये पहचान मिलती है मोदी केयर से। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, जब मेरा 1 लाख रुपए का चेक आया, तो जब मेरी टीम लोगों को बताती ना खुश होके कि कपिल सर का 1 लाख का चेक आया, कपिल सर ने गाड़ी ली, तो लोग पता है क्या कहते हैं, उनकी तो आ गई, तुम्हारी कब आएगी। तो मैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए आपको अपना सफर दिखाने की इजाजत चाहूंगा। मैम परमिशन है? Yes, sir. Our honor, sir. We are so blessed.